बेटा वी आर डिस्कसिंग द गोल्डन रूल्स। मैंने आपको क्या बोला, पर्सनल का मतलब में डेबिट में द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको अपने पैसा दे रहे। तुम बोलेगा भैया ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो एग्जांपल भी लिया था मैंने। जैसे अपने मिस्टर ए को पैसा दे रहे, तो मिस्टर ए कौन है, रिसीवर, उसको पैसा मिल रहा है, तो मिस्टर ए को डेबिट करोगे। तुम बोलेगा क्यों, क्योंकि मिस्टर ए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, नेम ऑफ अ पर्सन, और पर्सनल अकाउंट बोलता है जो डेबिट है उसको आप, जो रिसीवर है उसको आप डेबिट करो, तो मैंने उसको डेबिट किया। पे ओ लोग बोलता है कि जो गिवर है उसको क्रेडिट करो, यानी अपने को जिससे पैसा मिल रहा है। तो अपने को पैसा किससे मिला, मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी पर्सनल अकाउंट, ये गिवर है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो समझ में आया, पर्सनल अकाउंट का एक सिंपल सा फंडा है, अपने जिसको मनी दे रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, मनी या कोई भी सामान दे रहे हो वो डेबिट हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग कुछ इजी टर्म्स में, अपने जिसको कुछ मतलब पैसा भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, दे रहे हैं, डेबिट। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। और अपने को जिनसे कुछ मिल रहा है, क्रेडिट। क्लियर हो गया बात, समझ गया बेटा एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत। आई एम राइटिंग सम नोट्स, आप पहले वो नोट्स लिख लो, फिर उसके बाद और समझाता हूँ। अगर कुछ आ रहा है डेबिट, और अगर कुछ जा रहा है क्रेडिट। एक्सपेंस, नुकसान, डेबिट, इनकम, कमाई, क्रेडिट। क्लियर है। जिससे मिलना बाकी है, डेबिट। जिनको देना बाकी है, क्रेडिट। Note it down, note it down. Let them finish, then we will start. Okay guys, so what I taught you in the case of personal account is that कि the receiver will get debited and the giver will get credited। उसका एग्जाम्पल अपने देखें, ठीक है। एग्जाम्पल को अभी इलाबोरेट करेंगे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने बोला था एक डेबिट एक क्रेडिट, लेकिन आप यहाँ खाली डेबिट लिखे हो, यहाँ खाली क्रेडिट लिखे हो, क्योंकि बेटा अभी मैं गोल्डन रूल एक ही सिखाया हूँ। रियल अकाउंट क्या बोलता है, यानी जहाँ पे सारे एसेट्स आते हैं, ये बोलता है कि अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो उसको आप डेबिट करिए, और अगर आपके पास से कुछ जा रहा है तो उसे क्रेडिट कीजिए। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। मैं बोला भैया थोड़ा एग्जाम्पल बताओ, तो वो लोग बोलता है कि पहला एग्जाम्पल क्या था, आपने 5,000 रुपया कैश किसको दिया, मिस्टर ए को दिया। मैंने क्या दिया, मिस्टर ए को कैश दिया। क्या दिया, कैश दिया। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, मैंने मिस्टर ए को कैश दिया, यानी कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो आप क्या करोगे, टू कैश अकाउंट।
कितना रुपया गया, 5000 रुपया गया। तो देखो जनरल हो गया ना, एक डेबिट एक क्रेडिट। व्हाट आई टोल्ड यू कि दैट एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड in two aspects. One will be debit, another one will be credit. Amount will remain equal. The way of writing debit is you have to write in caps. अकाउंट का ए कैप्स में रहेगा डॉट डॉट डेबिट, एंड इन द केस ऑफ क्रेडिट आपको नाम के आगे TO2 लिखना है, क्रेडिट नहीं लिखना है। तो आप समझ गया कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है। आपने मिस्टर ए को पैसा दिया तो मिस्टर ए को दे रहे हैं, यानी मिस्टर ए रिसीवर है। गोल्डन रूल बोलता है जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, और क्या दे रहे हैं, पैसा। तो गोल्डन रूल बोलता है अगर कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। तुम बोलेगा भैया मेरे को कैसे ध्यान रहेगा, सीखते सीखते सीख जाओगे, और मैं तुमको हर तरीके से एंट्री सिखाऊंगा, आप एकदम ईजिली सीख जाओगे, वो मेरा टेंशन है। आप पढ़ो, मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, अपने जिसको कुछ दे रहे हैं डेबिट, और अपने को जिनसे कुछ मिल रहा है क्रेडिट। अगर कुछ आ रहा है डेबिट, अगर कुछ जा रहा है क्रेडिट। क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पैसा भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है। अब आए रिसिप्ट कैश फ्रॉम मिस्टर बी। तो क्या आया आपके पास क्या आया बेटा, पैसा आया। तो कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है डेबिट। क्या आ रहा है अपने पास, कैश आ रहा है। तो आप कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आया अपने पास, 5000 रुपया आया। तुम बोलेगा भैया क्या इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे आपने यहाँ बताया था। तो हाँ बेटा बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर में ही आपको लिखना है। तो वो फॉर्मेट बाद में करेंगे, अभी अपने सीख रहे हैं किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। अब दिमाग में आएगा क्या भैया हमेशा पहले डेबिट लिखा जाता है बाद में क्रेडिट। तो आंसर है यस, हमेशा पहले डेबिट लिखोगे बाद में क्रेडिट लिखोगे। तो लेट अस राइट सेल्फ नोट फॉर दिस, ऑलवेज write debit first and then credit। पहले डेबिट लिखोगे फिर क्रेडिट लिखोगे। क्लियर हो रहा है बात। तो ये दो चीज़ समझ में आया। क्या सीखे हो, जो रिसीवर है उसे डेबिट करना है, जो गिवर है उसे क्रेडिट करना है। कुछ आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। रिसीवर कौन होता है, जिसको अपने कुछ दे रहे हैं। तो यानी अगर अपने किसी को कुछ दे रहे हैं तो जिनको दे रहे हैं उनको डेबिट करो, और अगर हमें किसी से कुछ मिल रहा है वो गिवर है उसे क्रेडिट करो। क्लियर हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि बहुत सिंपल सा चीज़ है जिसमें सारा इनकम एक्सपेंस लॉस गेन आता है। ये बोलता है जितना भी आपका एक्सपेंस है, खर्चा है या लॉस है, उन सब को डेबिट करिए, और जितना भी आपका कमाई है, इनकम है, उसे आप क्रेडिट कीजिए। जितना भी नुकसान है उसे डेबिट कीजिए, जितना भी कमाई है उसे क्रेडिट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ भैया ऐसे नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल लेके बताओ। तो वो बोलता है अरे एग्जाम्पल तो अभी हमने लिया था पेड सैलरी, तो अभी ले लो पेड वेजेस ₹1000। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमने वेजेस का पेमेंट किया। वेजेस क्या होता है, वेजेस होता है जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उसे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या दे रहे हो आप, उसे वेजेस दे रहे हैं। तो वेजेस क्या है आपके लिए, खर्चा। वेजेस क्या है आपके लिए, खर्चा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विकास भैया आपके लिए खर्चा नहीं, आपके लिए खर्चा है ट्यूशन फ़ीस। अगर आप मुझे ट्यूशन फ़ीस पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपके लिए खर्चा नहीं हूँ, आपके लिए खर्चा क्या है, ट्यूशन फ़ीस। तो वैसे अगर आप वर्कर को वेजेस दे रहे हो, वर्कर आपके लिए खर्चा नहीं है, आपके लिए खर्चा क्या है, वेजेस। आप किस लिए, क्या रीज़न से पेमेंट कर रहे हो, उस रीज़न को डेबिट करना है। द रीज़न फॉर विच यू आर पेइंग टू बी डेबिटेड, reason for which we are doing payment to be debited। आप क्या रीज़न से पेमेंट कर रहे हो उसको डेबिट करना है, किसको कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। तो हमने भाई वेजेस का पेमेंट किया, तो वेजेस हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो हमें तो गोल्डन रूल्स ने बताया है वेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट हमें बोलता है कि कोई भी खर्चा है उसे डेबिट करो। तो हमने तो वेजेस को डेबिट कर दिया।
तुम बोलेगा भैया क्रेडिट किसे करें, तो बेटा आपने क्या दिया, वेजेस, तो बेटा वेजेस में क्या दे रहे हो, तुम बोलेगा भैया मतलब अगर आप मुझे ट्यूशन फीस दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, ट्यूशन फीस तो दे रहे हो लेकिन दे क्या रहे हो, पैसा। तो ट्यूशन फीस के तौर पे आप मुझे क्या दे रहे हो, पैसा। ट्यूशन फीस के फॉर्म में व्हाट यू आर पेइंग टू मी, यू आर पेइंग टू मी कैश। तो वैसे वेजेस जो अपने दे रहे हैं, वेजेस खर्चा है, बहुत सही बात है, इसीलिए डेबिट हुआ है, लेकिन जा क्या रहा है बिजनेस से, बिजनेस से जा रहा है पैसा, तो पैसा जा रहा है, इसीलिए कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। तुम बोलेगा एक सेकेंड क्यों, व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट, जो जा रहा है क्रेडिट। क्लियर है, तो खर्चा आपके लिए डेबिट, पैसा आ रहा है क्रेडिट। तो मैंने वही लिखा है, देखो जितना भी एक्सपेंस या नुकसान है डेबिट, जितना भी कमाई है या फ़ायदा है वो क्रेडिट, जितना भी नुकसान या खर्चा है वो डेबिट, जितना भी फ़ायदा है या कमाई है क्रेडिट। क्लियर हो गया, आप जिस रीज़न से दे रहे हो उस रीज़न को डेबिट क्रेडिट करना है, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, और एग्जांपल लीजिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट of rupees 1000 as cash, in cash। तुम बोलेगा भैया मतलब हमें क्या मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला, 1000 रुपये के तौर पे। कैसे मिला, कैश में मिला। क्या मिला आपको, आपके बिज़नेस में क्या आया, ठीक से पढ़ो, क्या आया, इंटरेस्ट आया, लेकिन इंटरेस्ट के तौर पे क्या आया, कैश आया। तो बिज़नेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, डेबिट, जो आ रहा है, जो आ रहा है डेबिट। तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो बेटा जो कैश आ रहा है वो तो मैं मान लिया, कैश क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है, तो रीज़न है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, कमाई, कमाई को क्या करना है, क्रेडिट, यानी आपको जो कैश मिला दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज़ एन अर्निंग फॉर यू, सो इंटरेस्ट को क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, कमाई है। क्लियर हुआ बात, तो कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इधर लिखा था रीज़न फॉर विच वी आर डूइंग पेमेंट टू बी डेबिटेड एंड रीज़न फॉर विच we are receiving money to be credited। किस रीज़न से पैसा मिल रहा है उसे क्रेडिट करो, और जिस रीज़न से आप पैसा दे रहे हो उसे डेबिट करो। क्लियर हुआ बात, समझ गया एकदम अच्छा से। मैंने आपको क्या बोला, वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार घुमा घुमा के देखते रहोगे। और एग्जांपल्स देखो, तो गोल्डन रूल्स क्या होता है, गोल्डन रूल्स तो यही हुआ, क्या हुआ भाई, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स हुआ जिससे हम कुछ दे रहे हैं डेबिट, जिससे हमें कुछ मिल रहा है क्रेडिट, कुछ आ रहा है डेबिट, कुछ जा रहा है क्रेडिट, कुछ खर्चा नुकसान है डेबिट, कुछ फ़ायदा है क्रेडिट। तो गोल्डन रूल्स यही बोलता है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट इज ऑल इनकम्स एंड गेन। So this is what we have done till so far. Now we are going to number 5. Paid salary to an accountant, rupees 5000। आपने अकाउंटेंट को क्या दिया, सैलरी दिया। क्या दिया आपने अकाउंटेंट को, सैलरी दिया। पैसा क्यों दिया, रीज़न क्या है, रीज़न सैलरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटेंट मेरे लिए खर्चा नहीं है, खर्चा मेरे लिए कौन है, सैलरी है। तो किस रीज़न से पेमेंट हो रहा है उसको देखो, क्या रीज़न से पेमेंट हुआ, सैलरी। तो सैलरी मेरे लिए खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जो भी नुकसान है उसको डेबिट करो, तो सैलरी क्या हो गया, डेबिट। और क्या जा रहा है आपके पास से, पैसा। क्या जा रहा है आपके पास से, पैसा। तो पैसा जा रहा है तो पैसा को क्या करोगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। व्हाट इज़ गोइंग आउट, कैश। अकाउंटेंट से आपको मतलब नहीं है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी आर नॉट कंसिडरिंग अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इज़ नॉट एन एक्सपेंस फॉर यू। विकास भी आपके लिए खर्चा नहीं है, खर्चा क्या है, ट्यूशन फीस। वैसे अकाउंटेंट आपके लिए खर्चा नहीं है, खर्चा क्या है, सैलरी। तो रीज़न को देखो,
रीज़न को समझो। क्लियर हो गया बात? समझ गए एकदम अच्छा से? अब मेरे को ये बताओ कि मैंने आपको बोला था कि जो मालिक है यानी जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है बिज़नेस का, मैंने बोला था अगर ये बिज़नेस में कुछ भी रुपया इन्वेस्ट करेगा, अगर ये बिज़नेस में कुछ भी रुपया इन्वेस्ट करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, अगर ये बिज़नेस में कुछ भी रुपया इंट्रोड्यूस या इन्वेस्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? तो तुम्हारा आंसर क्या था? कैपिटल। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। अब तुम बोलेगा क्या डिस्कशन करेंगे भैया इसमें? देखो तो सही। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में क्या डाला? कैश डाला। तो बेटा एक बार फिर से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। वी हैव स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, वी हैव इंट्रोड्यूस कैश इन द बिजनेस। तो बिज़नेस में क्या आया? गोल्डन रूल में खाली यही सोचना है, किसको दे रहे हैं, किससे मिल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। बस 6 चीज़ आपको याद रखना है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो कुछ आ रहा है उसे अपने क्या करते हैं? डेबिट। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश को क्या करोगे? डेबिट। अब तुम बोलेगा कि भैया कैश तो आ रहा है लेकिन कौन दे रहा है? हु इज़ द गिवर? तो तुम बोलेगा भैया मालिक दे रहा है। तो मालिक अगर बिज़नेस में कुछ भी देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आप मालिक का नाम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। यानी मालिक जब भी बिज़नेस में कुछ डालेगा तो मालिक गिवर है, गिवर के बदले क्या लिखोगे यहाँ पे? कैपिटल। कैश को क्या करोगे? डेबिट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स में गंदा अकाउंट होता है। अगर मैं बोलता हूँ गंदा चीज़ होता है, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि क्या डेबिट क्रेडिट, बोलता है कि भैया रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो बेटा रिसीवर गिवर वी डोंट नीड टू राइट, वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द अकाउंट। कौन सा अकाउंट को डेबिट या कौन सा अकाउंट को क्रेडिट, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन सा खर्चा है और कौन सा कमाई है, नाम को डेबिट क्रेडिट करो। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी एग्जाम्पल को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹10,000, furniture ₹40,000। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में कैश और फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया। तो आपके बिज़नेस में क्या आया? कैश। आपके बिज़नेस में और क्या आया? फर्नीचर। तो आप किसके, कौन बिज़नेस स्टार्ट किया? मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? मालिक है। कैसे मालूम? क्योंकि यही बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है। मालिक का नाम कभी भी बिज़नेस में मत लिखना। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपके बिज़नेस में क्या आया? कैश आया। तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट। तुम बोलेगा भैया और भी तो आया। क्या आया बेटा? और फर्नीचर भी आया है। तो बेटा फर्नीचर को भी डेबिट करो, जो जो आ रहा है वो सब डेबिट। तुम बोलेगा भैया अलग अलग लिखना है। हाँ, अलग अलग लिखना होगा बेटा। कैश अलग चीज़ है, फर्नीचर अलग चीज़ है। क्या फर्नीचर ऊपर लिखना है कि कैश ऊपर लिखना है? किसी को भी ऊपर नीचे करो, मतलब नहीं है, लेकिन डेबिट पहले लिखना। तो ये सारा चीज़ कौन दे रहा है? हु इज़ द गिवर? मिस्टर ए इज़ द गिवर। तो मिस्टर ए यानी मालिक, मालिक अगर बिज़नेस में कुछ दे रहा है तो आपको लिखना होगा कैपिटल। तो कितने रुपए का सामान दिया? वो 50,000 रुपये का सामान दिया। तो देखो 2 डेबिट हुआ, 1 क्रेडिट हुआ, लेकिन डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में लिखना है। अमाउंट देखो 50 मैच कर रहा है। ये मैच करना बहुत ज़रूरी है। डेबिट पहले लिखोगे, क्रेडिट उसके बाद लिखोगे। ये सब ध्यान रखना। क्लियर हो गया? समझ गया? मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, ये सब कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बेटा मैंने उल्टा भी बताया था कि अगर मालिक बिजनेस से कुछ भी रुपया निकालेगा, और उसके लिए अपने वर्ड क्या सीखे थे? विड्रॉ। अगर मालिक बिजनेस से कुछ भी रुपया निकालेगा तो उसके लिए अपने टर्म क्या यूज़ करते थे? ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग इज़ नॉट द आर्ट एज वी नो इन आवर डेली लैंग्वेज। ड्राइंग यहाँ पे क्या है? इज़ द अमाउंट ऑफ कैश
और द स्टॉक्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से जो मालिक पैसा निकालता है या सामान निकालता है उसे अपने ड्राइंग बोलते हैं। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। मैं अगर स्टूडेंट को बोलता हूँ बेटा क्या आया, तो उस लोग बोलता है भैया पैसा आ रहा है। बेटा पैसा आ नहीं रहा है, आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिज़नेस से पैसा निकाला गया पर्सनल यूज़ के लिए, कौन निकाल रहा है? मालिक निकाल रहा है। तो बिज़नेस में पैसा आ रहा है कि बिज़नेस से पैसा जा रहा है? बिज़नेस से तो पैसा जा रहा है। तो बिज़नेस से अगर पैसा जा रहा है तो जो जा रहा है क्रेडिट। तो मतलब फिर आ क्या रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। बिज़नेस से तो पैसा जा रहा है, कौन ले रहा है? हु इज़ द रिसीवर? मालिक। मालिक इज़ द रिसीवर। तो मालिक जब रिसीवर है तो मालिक का नाम नहीं लिख के क्या लिखोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यानी मालिक का नाम नहीं लिख के क्या लिखोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ऐसे याद रख लो, ड्राइंग डी फॉर डेबिट, कैपिटल सी फॉर क्रेडिट। तो बेटा आप बिज़नेस से इस लाइन को समझो पहले अच्छा से। मालिक ने बिज़नेस से पैसा निकाला, आप खाली बिज़नेस के बारे में सोचो। बिज़नेस से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो जो जा रहा है क्रेडिट। कौन निकाल रहा है? मालिक निकाल रहा है। तो मालिक निकाल रहा है ना बेटा, तो मालिक कौन हो गया? मालिक निकाल रहा है तो इसका मतलब मालिक कौन है? वैसे सोचो, हु इज़ द मालिक? मालिक इज़ द रिसीवर। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक रिसीवर है, जिसको अपने कुछ दे रहे हैं डेबिट। तो कौन किसको दे रहे हैं? मालिक को दे रहे हैं। तो मालिक के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बेटा 8 एंट्रीज और देख लो, थोड़ा सा 1-2 और देख लो। पेड सैलरी ₹1000 एंड रेंट ₹2000। हमने सैलरी का पेमेंट किया और रेंट का पेमेंट किया। सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा। आप पेमेंट कर रहे हो, खर्चा है, ठीक है। तो डॉट डॉट नहीं करके आप ऐसे डैश भी दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2 चीज़ का पेमेंट हुआ है। और क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो जो जा रहा है क्रेडिट। क्या गया? पैसा गया, तो क्रेडिट। खर्चा डेबिट, पैसा क्रेडिट। क्लियर हो गया बात? थोड़ा सा फटाफट एक रिकैप करते हैं। ये दोनों क्यों डेबिट हुआ बेटा? क्योंकि ये दोनों खर्चा है। ये क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये जा रहा है, गोइंग आउट। क्लियर है? ये दोनों अमाउंट आपका इक्वल रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा गंदा मिस्टेक मत करना कि ये इक्वल ना रहे। क्लियर है ना? समझ रहे हो? तो ये दोनों वीडियो, ये वाला और इसके पहला वाला वीडियो को मैंने बोला था जैसे 4 बार पहले देखो घुमा के अच्छा से, और फिर उसके बाद 5वीं बार देख देख के लिखो। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जर्नल का क्लास करीबन 4, आपको मैं करीबन 7, 8, 10 वीडियो और भेजूँगा। उसको अच्छा से देखो, समझो, तब क्लियर होगा। ठीक है? गुड डे।